फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ Realme का 11X 5G और दूसरी तरफ Moto G54 5G। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट स्मार्टफोन है, तो जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तरफ Realme के 11X 5G MediaTek का Dimensity 6100 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ Moto G54 5G में MediaTek का Dimensity 7020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के 11X 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,28,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ Moto G54 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 3,85,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो अंततः स्कोर के हिसाब से तो क्लियर विनर निकल के आता है Realme का 11X 5G, पर इन दोनों स्मार्टफोन को जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो बिल्कुल ही अपोजिट देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ Realme के 11X 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2300 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ Moto G54 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3500 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, Realme के 11X 5G का प्राइस 1000 रुपये ज्यादा, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर रियल लाइफ के गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो Moto G54 5G से काफी पीछे रह जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के 11X 5G 6.72 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ Moto G54 5G में 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ Realme के 11X 5G में ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। वही दूसरी तरफ Moto G54 5G में कम मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के 11X 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.79 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती वो तो आप लोगों को Realme के 11X 5G में बेटर निकल के आती, क्योंकि पिक्चर के कलर भी आप लोगों को Realme के 11X 5G में काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है Moto का G54 5G, क्योंकि Moto G54 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के 11X 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.05 अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो Moto G54 5G में Dolby Atmos देखने को मिल जाता है, जबकि Realme के 11X 5G में Dolby Atmos देखने को नहीं मिलता। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो एक तरफ Moto G54 5G में 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, 30 वाट की टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के 11X 5G में 5000 mAh की ही बैटरी देखने को मिल जाती है, 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी बैकअप की बात करी जाए तो उसका तो रिजल्ट बिल्कुल ही अपोजिट देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप लोगों को Realme के 11X 5G में कम बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर जो बैटरी बैकअप निकल के आता है वो 17 हावर्स का देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Moto G54 5G में ज्यादा बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर जो उसका बैटरी बैकअप निकल के आता है वो 13 हावर्स ही देखने को मिल जाता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, बैटरी बैकअप के मामले में तो Realme का 11X 5G काफी बेटर हो जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं।
तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी कम से कम प्राइस में एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, OIS वाला कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोगों को मोटो G54 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग स्मार्टफोन से गेमिंग एवरेज करते हो और एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, ज्यादा बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोगों को Realme के 11X 5G की तरफ जाना चाहिए।